हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिमोनियल इश्यूज के अंदर। अब मैट्रिमोनियल के केस में लोअर कोर्ट्स कैसे काम करती हैं और कानून क्या है, इस पर लेटेस्ट एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। इस जजमेंट के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही बताऊंगा कि कौन कौन से कानून हैं जिनके बारे में मेंटेनेंस में ये बताया गया है कि मेंटेनेंस कब से दिया जाना चाहिए, यानी कि डेट ऑफ ऑर्डर से मेंटेनेंस लागू होना चाहिए या डेट ऑफ एप्लीकेशन से मेंटेनेंस लागू होना चाहिए। जैसे कि आप सब लोग जानते भी हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रजनीश बनाम नेहा के मामले में गाइडलाइंस जारी करी हैं। उन गाइडलाइंस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के बारे में सारी कोर्ट्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कुछ आदेश दिए हैं। तो उनका क्या प्रभाव लोअर कोर्ट पे पड़ा है और लोअर कोर्ट कैसे प्रैक्टिकली अप्रोच करते हुए आगे बढ़ रही है, किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों, अगर आप मैट्रिमोनियल विवादों में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में भी जब भी इस चैनल पर ऐसी कोई वीडियो पोस्ट की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो पिटिशनर थी, यानी कि जो वाइफ थी, उसने क्या केस बताया, उसका केस क्या था, उसने माननीय न्यायालय के सामने क्या तथ्य रखे। दोस्तों, पिटिशनर के अनुसार मेंटेनेंस का केस चल रहा था और मेंटेनेंस में डिले करने के लिए जो हस्बैंड था वो अपनी वाइफ को और बच्चों को लेकर के चेन्नई चला गया और वहां पर 2 महीने तक उसने उनको रखा कि हम दोबारा से साथ में रहेंगे। और ऐसा उसने केवल मेंटेनेंस में डिले करने के लिए किया। और इस दौरान उसने जो पिटिशनर थी उसको टॉर्चर किया मेंटली और फिजिकली, और इसके बाद उसको फोर्सफुली अपने घर से निकाल दिया और जो छोटा बच्चा था उसको अपने पास रख लिया, माइनर चाइल्ड को अपने पास ही रख लिया। इसके बाद दोस्तों, वाइफ ने डीवी एक्ट का सहारा लिया और डीवी एक्ट में उसको मेंटेनेंस का आदेश दिया गया कि हस्बैंड को वाइफ को 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मेंटेनेंस देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। लेकिन दोस्तों, वाइफ को फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर मंजूर नहीं था, उसको ये जजमेंट सही नहीं लगा, इसके लिए वो आगे रिवीजन में चली गई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं मेंटेनेंस के कानून के बारे में कि जो मेंटेनेंस है वो ऑर्डर की डेट से कब दिया जाएगा और आवेदन की तिथि से कब दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें कानून डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत ये कहता है कि कहीं भी पूरे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये मेंशन नहीं है, ऐसी कोई तारीख मेंशन नहीं है जब से मेंटेनेंस दिया जाए। और इसके साथ साथ हिंदू एडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट के अंतर्गत भी ऐसी कोई तारीख मेंशन नहीं है कि कब से मेंटेनेंस दिया जाएगा, ऑर्डर की डेट से दिया जाएगा या एप्लीकेशन की डेट से दिया जाएगा, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों, सेक्शन 125 के सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत ये कहा गया है कि ये पूरी तरह से मजिस्ट्रेट के ऊपर है। वो इस ऑर्डर को फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर भी कर सकता है और फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन भी कर सकता है। ये पूरे तरीके से उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो मामले की परिस्थितियों को किस तरीके से देखता है और उस मामले के लिए क्या जरूरी समझता है। इसके साथ साथ दोस्तों, सेक्शन 354 का सबसेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि जो भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करे उसके साथ साथ उसको रीजन भी लिखने चाहिए अपने ऑर्डर के सपोर्ट में, और साथ ही साथ डिसीजन देते हुए उसे अपना माइंड भी अप्लाई करना चाहिए। और हर मामले में परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, इसलिए उसे अपना माइंड अप्लाई करते हुए डिसाइड करना चाहिए कि इसमें मेंटेनेंस का ऑर्डर कब से होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा के अंतर्गत ये बताया है कि जो भी मेंटेनेंस का ऑर्डर हो वो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ही होना चाहिए। अब दोस्तों, बात ये आती है कि लोअर कोर्ट पहले से बनाए गए कानून हमारे सीआरपीसी के अंतर्गत या डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत जो है उनको फॉलो करती है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी लेटेस्ट जजमेंट दिया है उसके अंतर्गत जो कहा है कि हम जजमेंट में यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, इसलिए जो मेंटेनेंस है वो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ही दिया जाए, उसको मानती है। प्रैक्टिकल कोर्ट्स कैसे चल रही है वो मैं आपको बता देता हूं। कोर्ट इस समय पे केवल ये देख रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया उसको बस फॉलो करना है। ना तो कोर्ट इसमें हमारे किसी और कानून को देख रही है, ना सीआरपीसी को देख रही है, ना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को देख रही है। कोर्ट केवल ये कह रही है कि रजनीश बनाम नेहा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया तो यही होगा। बिल्कुल एक लाइन खींच दी गई है और उस लाइन को लोअर कोर्ट फॉलो कर रही है। इसलिए दोस्तों, ये एक बुरी खबर आप लोगों के लिए हो सकती है कि अब आप ये मान के चलिए कि अगर मेंटेनेंस का मामला है और मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है तो वो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ही आपको देना होगा। तो इसलिए हो सकता है आपके ऊपर भार बहुत ज्यादा पड़ जाए। अब दोस्तों, जिस केस की मैं आपसे बात कर रहा था उस केस में भी यही हुआ
जो वाइफ रिवीजन लेकर के आई उसमें लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया और ये कहा गया कि जो मेंटेनेंस है वो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ही दिया जाएगा। और दोस्तों ये बिल्कुल हाल ही का जजमेंट है, 17 फरवरी 2021 को ये जजमेंट दिया गया है। इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे मिलना चाहें या बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।